गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। SG के ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सीसीटीवी कैमरा और उसके टाइप्स दोस्तों। तो दोस्तों सीसीटीवी कैमरा क्यों जरूरी है दोस्तों, आजकल देखेंगे एडवांस का युग चल रहा है। तो दोस्तों उसमें आप कैमरा देखेंगे तो किधर भी देखेंगे, आप हॉस्पिटल जाओ, बैंक में जाओ, हर कंपनी में जाओ, दुकान में जाओ, घर में जाओ, एयर एयर जो भी होता है उधर किधर भी जाओगे तो दोस्तों ये कैमरा दिखाई देता है दोस्तों। तो दोस्तों कैमरा होते हुए क्या हो सकता है दोस्तों, एक जगह पे बैठ के आसपास का पूरा इलाका वो देख सकता है और निगरानी कर सकता है दोस्तों। यानी कि उसको कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो सकती देख सकता है तो आगे आने वाली इमरजेंसी घटना को रोक सकता है दोस्तों। उसके बाद में जो भी चोरी हो सकती है तो चोरी को अंजाम दे सकता है। यानी कि अगर चोरी हो गई तो उसके फुटेज और वीडियो देखकर आप उस चोर को पकड़ सकते हो दोस्तों। यानी कि सीसीटीवी कैमरे के बेनिफिट्स बहुत सारे दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे हम उसका सीसीटीवी यानी कि उसका लॉन्ग फॉर्म होता है तो दोस्तों क्लोज सर्किट टेलीविजन दोस्तों। क्लोज सर्किट टेलीविजन तो उसका हिस्ट्री क्या है दोस्तों, किसने बनाया उसको दोस्तों, तो उसको बनाया था जर्मनी में 1942 में। एक ब्रोच वाटर बोल के एक साइंटिस्ट था, उसने बनाया था दोस्तों। तो उसने क्यों बनाया था, वो एक मिसाइल्स रेडी करता था V2 रॉकेट बोल के, उसको निगरानी करने के लिए उसने वो कैमरा बनाया था दोस्तों। उसके बाद में जैसे उसका डेवलपमेंट होता गया तो दोस्तों पेरिसिन एक अमेरिकन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर था, उसने पूरी दुनिया में उसको फैला दिया। यानी कि उसने बहुत मार्केट किया दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे तो उसका फंक्शन क्या है, सीसीटीवी कैमरे का फंक्शन क्या होता है दोस्तों। तो सीसीटीवी कैमरे का फंक्शन होता है दोस्तों, अगर आपने किसी भी प्रेमाइसेस में एक कैमरा बिठाया है तो दोस्तों जहां पे फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है उधर कैमरा बिठा के आप उस लोकेशन का ऑब्जर्वेशन एंड सर्वेलेंस कर सकते हो दोस्तों। यानी कि दोस्तों एक जगह पे बैठ के, वन स्थल पे बैठ के उस प्रेमाइसेस के आजू बाजू आसपास का एरिया आप कवरेज करके उसको निगरानी में रख के उधर उसका प्रोटेक्शन कर सकते हो दोस्तों। यानी कि दोस्तों उसका फंक्शन क्या होता है, एक जगह पे बैठ के आसपास का एरिया कवरेज होता है दोस्तों। यानी कि आपको जहां पे फिजिकल सिक्योरिटी नहीं है वहां भी आप वहां पे उसको निगरानी कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि पार्किंग हो, ऑफिशियल क्रिटिकल रूम हो, सर्वर रूम हो, वर्कर स्पेस हो, किधर भी आप वो कैमरे से उस पूरी कंपनी को अपनी निगरानी में रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद में क्या होता हो गया, उसमें जैसे ही कैमरा डेवलप होता गया तो पहले पहले उसमें क्यूरीज आती थी, उसमें कमियां थी। तो दोस्तों क्या क्या कमी थी उसमें, तो उसमें दोस्तों पहला फर्स्ट प्रॉब्लम था, कमी थी उसमें स्टोरेज की। यानी कि स्टोरेज यानी कि पहले कैसा होता था, रिले टू रिले चलता था। यानी कि उसमें जो भी रेल से चलता था तो उसमें कैमरा शूट होता है कि नहीं और उसमें स्टोरेज दिखता है कि नहीं, इसका प्रॉब्लम बहुत आता था। उस टाइम हार्ड डिस्क नहीं थी दोस्तों, तो स्टोरेज का बहुत प्रॉब्लम चलता था। उसके बाद में मल्टीप्लेक्स, यानी कि आजकल देखो कि आप दोस्तों आपने अगर फ्रेम कंप्यूटर का खोला है तो ये खोला तो आपको बहुत सारी फ्रेम दिखाई देती है, जितने भी 10, 12, 16, 32, 62 कैमरे है उसमें एक फ्रेम में दिखाई देते हैं दोस्तों। जो भी कैमरा आपको देखना है उसके ऊपर क्लिक की तो पूरा ओपन हो जाता दोस्तों। तो पुराने जमाने में क्या होता था, मल्टीप्लेक्स का ये नहीं होता था। तो उस टाइम क्या होता था, एक कैमरे के लिए एक टीवी लगता था दोस्तों। यानी कि वो बहुत कॉस्टली रहता था दोस्तों। उसके बाद में उसमें डेवलप होता गया और 1970 में VCR आया। VCR यानी कि वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स दोस्तों। तो दोस्तों आप पुराने जमाने में देखेंगे तो अपने गांव में क्या होता है, मल्टीप्लेक्स टॉकी वगैरह नहीं रहती थी, तब एक वीडियो लेके आते थे और उसमें क्या एक टीवी होता था, उसमें VCR यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग कैसेट डाल के आप शादी का कैसेट बनाते थे, पिक्चर देखते थे। तो दोस्तों यही है VCR यानी कि वीडियो कैसेट रिकॉर्डर हो गया दोस्तों। तो उसके बाद में सीसीटीवी डेवलप होता गया दोस्तों। उसके बाद में डेवलप होते होते DVR आ गया दोस्तों। यानी कि डीवीआर का लॉन्ग फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग दोस्तों। तो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या होता था दोस्तों, उसमें अभी मल्टीप्लेक्स भी आ गया। यानी कि एक ही टीवी पे आप बहुत सारे कैमरेज देख सकते थे, हर एक यानी कि 32 हो, 16 हो, 8 हो, कितने भी कैमरा हो कंपनी में अलग अलग लोकेशन पे बैठा है तो एक जगह पे बैठ के एक बंदा मल्टीप्लेक्स कैमरा देख सकता है। उसमें स्टोरेज भी कर सकता है, यानी कि उसमें HDD हार्ड डिस्क होता है। तो अगर 1 साल के बाद आपको लगता है कि ये पूरा डाटा कुछ काम नहीं चाहिए हमको, तो उसको फॉर्मेट मार के वो हार्ड डिस्क रीयूज कर सकते हो दोस्तों। यानी कि दोस्तों DVR आ गया तो आपका कॉस्ट भी कम हो गया, उसमें मल्टीप्लेक्स एटम आ गए और उसमें आपका क्या होता है, स्टोरेज भी आ गया। यानी कि जो एडवांस हो गया तो DVR बहुत ही अच्छा और
यूज के लिए भी अच्छा हुआ, मल्टीप्लेक्स भी आ गया, स्टोरेज भी बढ़ गया और उसका कॉस्ट भी कम हो गया दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद में एनवीआर यानी कि नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डिंग दोस्तों। तो एनवीआर का आपको क्या बेनिफिट मिलता है दोस्तों? ये डीवीआर देखेंगे तो दोस्तों एक ब्रांच है आपका, यानी कि मोनो पुणे का ब्रांच है, तो पुणे के ब्रांच में ही डीवीआर बिठा है, तो वही पुणे का ब्रांच ही आपको दिखाई देगा दोस्तों। लेकिन एनवीआर ऐसा ये होता है दोस्तों कि एनवीआर अब देखो अब कि अगर पुणे, मुंबई, सांगली, सातारा, कोल्हापुर ऐसी जितनी भी शाखा यानी कि 10 ब्रांचेस है आपकी कंपनी में, लेकिन उसका हेड ऑफिस है मुंबई में दोस्तों। तो क्या होता है, मुंबई वाला बंदा अगर एनवीआर उधर बिठाया गया है तो मुंबई वाला जो भी ब्रांच ऑफिसर है वो ये अलग साली 10 साइट को भी वहां से देख सकते हैं दोस्तों। यानी कि नेटवर्किंग वीडियो रिकॉर्डिंग से वो उधर से ही वहां पे देख सकता है कि हाँ कौन से ब्रांच में क्या चल रहा है दोस्तों। यानी कि एनवीआर का ये डीवीआर एक ब्रांच का देख सकता है, तो एनवीआर अलग अलग ऐसे 10 स्थानों का देख सकता है दोस्तों। यानी कि एनवीआर का नेटवर्किंग रिकॉर्डिंग अभी वो बहुत आगे हो गया है, तो उसमें उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्निक आ गया दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं हम इस सीसीटीवी कैमरे का बॉडी यानी कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कितने पार्ट होते हैं और कैसे कैसे उसका फंक्शन होता है दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट में क्या होता है, जो भी पहला कैमरा का फर्स्ट पार्ट होता है तो दोस्तों ये बॉडी कवर होता है दोस्तों। दोस्तों बॉडी कवर क्या होता है दोस्तों, आप देखेंगे दोस्तों, आप धूप में निकलते हो तो छाता लेते हो, बारिश में निकलते हो तो रेनकोट पहनते हो, तो और बाइक चलाने के लिए हेलमेट पहनते हो। तो दोस्तों ये क्या हुआ, बॉडी कवर हुआ आपका, यानी कि वो आपको कहां से क्यों हिफाजत करता है दोस्तों, तो बारिश से, धूप से और जो भी आपको हार्म होने वाला है उससे ये बॉडी कवर आपका हिफाजत करता है दोस्तों। तो उसी तरह कैमरे को भी एक बॉडी कवर होता है दोस्तों, वो उसको क्या बचाता है दोस्तों, बारिश से बचाता है, धूप से बचाता है और जो भी उसका खराब लेंस होने वाला है उसको भी सेफ्टी कर देता है दोस्तों। यानी कि वो बॉडी कवर कैमरे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों वो बना होता है प्लास्टिक और मेटल का दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों लेड यानी कि क्या होता है, उसमें इंफ्रारेड और ए रेज ऐसे 2 रेज होते हैं दोस्तों लेड में। तो उसमें इंफ्रारेज है, तो इंफ्रारेज देखोगे तो दोस्तों ये सेंट्रल दिखाई देगा आपको, यानी कि सेंटर दिखाई देगा, इसके आउटर साइड जो होता है वो दिखाई नहीं देगा दोस्तों। उसके बाद में जो ए रेज होता है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, आपको सेंटर भी दिखाई देगा और उसका जो आउटर एज है वहां भी आपको दिखाई देगा दोस्तों। यानी कि वो स्क्वायर भी दिखाई देता है तो पूरा मेन सेंटर भी दिखाएगा और उसका आउटसाइड भी दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद में होता है लेंस यानी कि दोस्तों लेंस क्या होता है दोस्तों, आपकी बॉडी का आंख जैसे इंपॉर्टेंट अवयव है, यानी कि आंखें है तो आप देख सकते हैं, उसी तरह कैमरे को लेंस है तो देख सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये लेंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक फिक्स और एक पेरिफोकल। यानी कि फिक्स लेंस होता है तो वहां पे शॉर्टेज यानी कि शॉर्ट लिमिटेड उसका फोकस होता है दोस्तों, यानी कि लिमिट एरिया तक ही वो देख सकता है, यानी कि रिकॉर्डिंग हो सकता है दोस्तों। लेकिन पेरिफेरल लेंस में क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस वो तय कर सकता है, उसमें क्लियरिटी होती है दोस्तों। ये फिक्स में एक शॉर्ट डिस्टेंस हो गया तो उसके बाद में क्लियरली नहीं दिखाई देता दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद में फोर्थ उसका पार्ट है दोस्तों डीसी कनेक्टर। डीसी कनेक्टर यानी कि देखा होगा आपने दोस्तों, टीवी या तो मोबाइल आप लगाते हो चार्जिंग पे तो डायरेक्ट केबल उसमें डाल देते हो, यानी कि डायरेक्टली करंट होता है उसमें, उसको डीसी कनेक्टर बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में बीएनसी कनेक्टर क्या होता है दोस्तों, आप देखोगे दोस्तों अपने अपने घर में टीवी बिठाते हो तो सेटअप बॉक्स होता है, टीवी होता है, तो दोस्तों उसके लिए 3 केबल्स होते हैं, एक येलो, ग्रीन और हरा, ये 3 रंग के केबल होते हैं, उसको आरसीए भी बोलते हैं दोस्तों। तो वो 3 केबल जो भी कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो भी आपके सेटअप बॉक्स में आता है वो टीवी पे दिखाई देता है दोस्तों। यानी कि जो भी नेटवर्क कनेक्टिंग होता है वो येलो, रेड और ग्रीन से कैच होता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि सीसीटीवी कैमरा होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों जरूरी है वो दोस्तों, और उसमें बॉडी पार्ट क्या है, उसमें कौन सी पहले क्यूरीज थी वो कैसे कैसे डेवलप होती गई, कैसे डीवीआर आया, कैसे एनवीआर आया, और अभी देखेंगे दोस्तों आगे जाके कि कैमरे के कितने टाइप्स होते हैं और उसका क्या फंक्शनिंग होता है। तो दोस्तों उसके पहले मैं आपको बताने जाता हूं कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ पे बिठाया जाता है दोस्तों देखो सीलिंग पे, वॉल पे और पोल पे ये सीसीटीवी कैमरा माउंट किया जाता है दोस्तों। आप कंपनी में देखोगे कि सीलिंग होता है, सीलिंग पे कैमरा बिठाया जाता है, कभी वॉल पे एक कोने में बिठाया जाता है दोस्तों, और आप ट्रैफिक सिग्नल पे देखोगे तो पोल पे वो कैमरा बिठाया जाता है दोस्तों। यानी कि कैमरे का लोकेशन वॉल, सीलिंग और पोल होता है दोस्तों आप देखेंगे हम कैमरे के टाइप्स कितने दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे कैमरे के टाइप्स कितने होते हैं दोस्तों। तो
दोस्तों कैमरे के टाइप्स होते हैं, पहले एनालॉग आईपी, एनालॉग कैमरा, आईपी कैमरा और नेटवर्क कैमरा, यानी कि इन तीनों टाइप में उसका अलग अलग तीनों टाइप में डिवाइड होता है दोस्तों। एनालॉग कैमरा यानी कि उसमें जो भी देखने की क्षमता होती है वो लेस देन होती है, वो क्लियरिटी नहीं देती है और दूर तक देखता नहीं, इसलिए उसको एनालॉग कैमरा कहते हैं। आईपी यानी कि आईपी और नेटवर्क कैमरे में दूर तक देख सकते हैं आप, उसको हाई इमेज रिजोल्यूशन होता है और उसका रिकॉर्डिंग भी ठीक तरह से होता है दोस्तों। तो दोस्तों उसमें देखते हैं हम क्या कौन से कैमरे के टाइप्स होते हैं और वो कैसे कैसे उसका फंक्शन होता है, क्या काम करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट में दोस्तों देखेंगे डोम कैमरा। डोम कैमरा क्या होता है दोस्तों, ये डोम शेप्ड होता है दोस्तों, यानी कि ऐसा पूरा डोम शेप्ड होता है दोस्तों। यानी कि आपने देखा होगा कि डोम यानी कि मस्जिद देखी होगी तो उसको डोम यानी कि आधा वर्तुलाकार होता है उसको, इसलिए डोम कैमरा यानी कि डोम शेप्ड होता है, इसलिए डोम कैमरा बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसका बॉडी मेटल या प्लास्टिक से बना होता है दोस्तों। उसका जो भी यूज होता है दोस्तों वो आउटर और इनर दोनों भी साइड में, आधे ऑफिस में भी लगा सकते हो, बाहर साइड में भी लगा सकते हो दोस्तों। तो डोम कैमरे का उसमें क्या होता है दोस्तों, डे नाइट विजन के लिए भी यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों उसका जो भी उसमें लेंस होता है वो फिक्स लेंस होता है, तो उसमें शॉर्ट यानी कि लिमिट तक ही देखा जा सकता है दोस्तों। तो उसका उसका इसलिए उसको क्या होता है दोस्तों, सर्वो रूम जैसे, यानी कि सर्वो रूम कितना छोटा होता है, 10 या 12, 10 बाय 10 का, 12 बाय 12 का होता है, तो उसमें वो डोम कैमरा हमेशा लगाते हैं। यानी कि दोस्तों छोटा प्रीमाइसेस होता है तो उसको कैप्चर कर लेता है दोस्तों। उसके बाद में वो कहाँ पे माउंट होता है दोस्तों, ऑफिसेस जो भी होते हैं, होम, घर में, सरोवर में, ये डोम कैमरा आपको दिखाई देगा, जनरली दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद में सेकंड टाइप्स होता है दोस्तों बुलेट कैमरा। बुलेट कैमरा देखा तो दोस्तों क्या होता है, ये आपने बुलेट देखा होगा, गन में होता है जो, और वो पट्टा होता है उसमें बुलेट होता है, उसी बुलेट के शेप का ये होता है, इसलिए उसको बुलेट कहते हैं दोस्तों, यानी कि बुलेट कैमरा दोस्तों बोलते हैं उसको। तो बुलेट कैमरा बुलेट शेप का होता है दोस्तों, वो मेटल से बना होता है दोस्तों, वो आउटर एज में लगाया जाता है दोस्तों। यानी कि बुलेट कैमरा आप देखेंगे तो आउटर एज में लगाया जाता है, उसमें फिक्स और फोकल दोनों ही लेंस होते हैं, यानी कि शॉर्ट भी देखता है और लॉन्ग भी देख सकता है दोस्तों उससे। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, डीसी कनेक्टर भी लगा होता है और बीएनसी कनेक्टर भी लगा होता है दोस्तों। तो बुलेट कैमरे को क्या बोलते हैं दोस्तों, आईपी कैमरा भी बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो भी होता है वो माउंट किधर होता है दोस्तों, ये माउंट जो भी ट्रैफिक होता है, पार्किंग में होता है, तो ये माउंट किया जाता है दोस्तों। उसका हाई विजन यानी कि जो इमेज है उसका हाई क्वालिटी का होता है, विजन रेजोल्यूशन भी हाई होता है, और वो किधर भी कंफर्टेबल जगह पे माउंट किया जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट होता है कैमरा पीटीजेड कैमरा। पीटीजेड कैमरा यानी कि थर्ड टाइप है दोस्तों। तो ये पीटीजेड कैमरा होता क्या है दोस्तों, तो उसको पी फॉर ए पैन, टी फॉर ए टिल्ट और जेड फॉर ए जूम, यानी कि दोस्तों ए पैन, टिल्ट और जूम ऐसा, यानी कि ए अप एंड डाउन ऐसा होता है दोस्तों। तो उसके लिए उसको पीटीजेड बोला जाता है दोस्तों। तो पीटीजेड कैमरा बहुत ही कॉस्टली होता है दोस्तों, उसका वो महंगा होता है दोस्तों। उसमें डीसी कनेक्टर और आईपी कनेक्टर भी लगाया होता है दोस्तों। उसमें दोस्तों जूम अगर नाइट विजन में भी वो बिठाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों पीटीजेड कैमरा उसका लेंथ होता है दोस्तों 200 मीटर आईआर नाइट का विजन होता है दोस्तों, यानी कि 200 मीटर आईआर तक वो फोकस कर सकता है दोस्तों। दोस्तों उसका ऑप्टिकल जूम होता है X36 यानी कि वो पूरा घूम के वो ऑप्टिकल विजन कर सकता है, जूम कर सकता है दोस्तों। ये दोस्तों फिलहाल आप देखेंगे तो कहाँ पे बिठाया जाता है दोस्तों, ये पीटीजेड कैमरा आपका बड़ा पार्किंग है तो उधर पार्किंग में भी बिठाया जाता है, वो जूम से राउंड में फिरता है तो उसको पूरा कवरेज कर सकता है दोस्तों। या तो ट्रैफिक पार्किंग होता है, बीच में एक चौक होता है तो उधर भी ये पीटीजेड कैमरा दिखाई देगा, बिठाया हुआ दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद में फोर्थ कैमरा का टाइप है दोस्तों एएनपीआर यानी कि एएनपीआर का लॉन्ग फॉर्म है दोस्तों ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉर्डर, यानी कि दोस्तों ये जो भी कंपनी का इन और इन गेट और आउट गेट होता है दोस्तों, यहाँ पे एक कैमरा बिठाया जाता है दोस्तों। एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, यानी कि ये दो कैमरे होते हैं दोस्तों। तो दो कैमरे करते क्या है दोस्तों, तो दोस्तों देखो ट्रैफिक सिग्नल पे भी आपको ये कैमरे दिखाई देंगे, तो दो कैमरे उसमें क्या होता है दोस्तों, एक आपका ऑटोमेटिक नंबर जो प्लेट है उसका फोटो निकलता है, कैच करता है उसको
और रिकॉर्ड करता है। तो दूसरा जो भी कैमरा वो दोस्तों ड्राइवर, जो भी व्हीकल का ड्राइवर है उसको कैच करता है, उसको फोटो निकालता है दोस्तों। यानी कि दो कैमरा अलग अलग से बिठाई देते हैं दोस्तों, लेकिन फंक्शन एक ही करते हैं। यानी कि वो व्हीकल जो भी जाती है तो जाते टाइम, अंदर जाते टाइम भी उसका फोटो निकाल के रखेंगे नंबर प्लेट का, ड्राइवर का। बाहर जाते टाइम जब भी आएंगे तो भी फिर उसको ड्राइवर का फोटो निकालेंगे और नंबर प्लेट का फोटो निकालेंगे। देखो दोस्तों ये ऐसा रिकॉर्ड रहता है, तो कंपनी में कभी भी कौन सी गाड़ी कौन लेके गया, चोरी हो गया तो उसमें से पता चलता है कौन सी नंबर प्लेट की गाड़ी, कौन सा ड्राइवर था, तो इजीली आप पकड़ सकते हो दोस्तों। यानी कि पार्किंग में बहुत ही इन गेट आउट गेट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कैमरा होता है दोस्तों। ट्रैफिक में भी आप ये कैमरा देखोगे दोस्तों, इसको एनपीआर कैमरा बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में ये जो भी आप मैंने 4 टाइप्स बताए दोस्तों, ये जनरल यूज यानी कि कमर्शियल यूज होते हैं दोस्तों। आपको किधर भी आप जाएंगे देखेंगे तो डोम कैमरा, बुलेट कैमरा, पीटीजर कैमरा और एनपीआर कैमरा दिखाई देगा दोस्तों। उसके बाद में आगे भी बहुत सारे कैमरे के 4 और प्रकार है, लेकिन दोस्तों ये जो कमर्शियल जो भी यूज होते हैं हर रोज, यानी कि जनरल यूज होते हैं, इसलिए मैंने उसका पूरा डिटेल्स में बताया। उसके बाद में 5th प्रकार आता है दोस्तों सी माउंट कैमरा। 6 आता है डे नाइट विजन कैमरा, यानी कि जो डे नाइट विजन कैमरा होता है उसमें दोस्तों डे में भी दिखाई देता है और नाइट में भी दिखाई देता है, यानी कि डार्क में भी उसका विजन और रिकॉर्डिंग होता है दोस्तों ये डे नाइट कैमरे में। दोस्तों वायरलेस कैमरा, यानी कि वायर जो होती है उधर उसको वायर नहीं लगती, तो वायरलेस कैमरा भी होता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों वेरीफोकल कैमरा भी होता है दोस्तों। ये आपने देखा कि 8 टाइप्स के कैमरे के टाइप्स होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने देखा पूरे अपने वीडियो में कि कैमरा, सीसीटीवी कैमरा क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, उसका हिस्ट्री कैसे बना, उसका जो भी यूज होता है तो किसके लिए होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे हो गया, डीवीआर क्या है, एनवीआर क्या है, उसमें कैसे कैसे मल्टीप्लेक्स होता है, स्टोरेज कैसे होता है, हार्ड डिस्क कैसे होता है। उसके बाद में हमने पूरा कैमरे का बॉडी देखा, बॉडी के पार्ट्स देखे, उसका बॉडी कवरेज क्या होता है, लीड क्या होता है, लेंस क्या होता है, डीसी कनेक्टर क्या होता है, बीएनसी कनेक्टर क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा कि कैमरे के टाइप्स कितने होते हैं, एनालॉग टाइप्स, आईपी कैमरा, नेटवर्क कैमरा। और उसके बाद में देखे उसके सब टाइप्स, डोम कैमरा होता है, बुलेट कैमरा होता है, पीटीजर कैमरा होता है, एनपीआर कैमरा होता है, सीमांटन कैमरा होता है, डे एंड नाइट कैमरा होता है, वायरलेस कैमरा होता है, वेरीफोकल कैमरा होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।